क्लास 10 सोशल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 2 हिस्ट्री। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन है, जबरन भर्ती क्या होती? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सेना में भर्ती करना। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान ऐसा रहा है। नंबर 2 होता है पिकेटिंग। विरोध करने का एक तरीका होता है कि जब किसी फैक्ट्री या संस्थान के गेट के बाहर बैठ जाते हैं और रास्ता रोक दिया जाता है। इस प्रकार के धरने को कहते हैं पिकेटिंग। नेक्स्ट है काला कानून, ब्लैक लॉ। 1919 में इंपीरियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट, क्योंकि इसको जिस अधिकारी ने बनाया था उनका सरनेम था रॉलेट, तो उनके नाम से ये कानून बनाया था। इसको काला कानून कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को केवल संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में डाल दिया जाता था और उसको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता लेने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए भारत के लोगों ने इसको काला कानून कहा और इसके विरोध में बहिष्कार किए, यानी बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, बायकाट, कि किसी वस्तु या संस्थान या शासन के से संबंध तोड़ना। ठीक है। और काले कानून के विरुद्ध ही बाद में जलियांवाला बाग में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जो आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है खलीफा किसे कहते हैं? तो इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक नेता को, रिलीजियस लीडर को खलीफा कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बागान होते थे, जैसे जो उनके चाय या कॉफ़ी के बागान होते थे, उनके अंदर लोगों को मज़दूर के रूप में रखा जाता था। ठीक है। उनको बंधुआ मजदूर कहते थे। इनको कभी कभी विदेश भी भेज दिया जाता था। एक्चुअली में ये गिरमिटिया शब्द जो है ये एक होता था परमिट, जो है वो एक परमिट बनाते थे, जिसको ये जो मज़दूर होते थे ये अनपढ़ होते थे, जो इसको ठीक ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते थे। ये परमिट जो शब्द है वो धीरे धीरे गिरमिट बन गया और गिरमिट के कारण से ही इनको धीरे धीरे गिरमिटिया मजदूर कहने लगे। नेक्स्ट आता है बेगार। बेगार का मतलब होता है बगैर वेतन के ज़बरदस्ती काम कराना, लेबर कराना, इसको बेगार कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको कहते हैं विनय के साथ किसी शांतिपूर्वक तरीके से कानूनों का उल्लंघन करना। और ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था, जब नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, नमक सत्याग्रह। ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है। और ये गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से, और अहमदाबाद से लेके और सूरत तक पैदल यात्रा की थी। 78 वॉलंटियर गांधी जी के साथ चले थे और वहाँ तक जाते जाते लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए थे। और वहाँ जाकर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान समुंदर के किनारे पर समुंदर के पानी से नमक बनाया था। इसको कहते हैं नमक की यात्रा और नमक सत्याग्रह। निश्चित कहता है पृथक निर्वाचन, अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग मतदान सूची बनाना या मतदाता सूची बनाना, या अलग अपने लिए अपनी समुदाय के अनुसार एक अलग इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी कह लो या निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड करना। ये होता है अलग सेपरेट इलेक्टोरेट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेट। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आसाम के बागान मजदूरों पर इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू हुआ है? 1859 में। नेक्स्ट है वंदे भारत गीत की रचना कब हुई? 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। और ये लगभग 9-10 जनवरी की बात है। 9-10 जनवरी शायद ये यही डेट रही होगी, 1915 की है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह से पूर्व गांधी जी ने चंपारण का दौरा कब किया? ये किया था 1916-17 में। ठीक है। और 1917 में फिर वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह होता है। बिहार जो राज्य है उसके बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कोने में है चंपारण, नेपाल के सटा हुआ क्षेत्र। वहाँ के किसान जो है वो इंडिगो की खेती के विरोध आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में।
चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह कब हुए? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ये गुजरात में है और चंपारण बिहार में है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों ने हड़ताल कब की? ये की थी 1918 में। उन्होंने वेतन वृद्धि और बोनस की मांग के लिए ऐसा किया था। इसमें पिकेटिंग की गई थी। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, काले कानून के विरुद्ध। और जनरल डायर, एक अंग्रेज अधिकारी, ने आदेश दे दिया और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे निर्दोष लोग बड़ी संख्या में मारे गए। लगभग 106 लोग तो वहाँ पर जो बना हुआ एक कुआं है उस कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए और उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है कांग्रेस के सेशन। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है सितंबर में हुआ था कोलकाता में। कोलकाता वेस्ट पश्चिमी बंगाल में है, ये मैप पे भी आएगा ये वाला पॉइंट। दूसरा हुआ था दिसंबर 1920, ये हुआ था नागपुर में। ये भी आपसे मैप पे पूछा जाएगा, ये दोनों टॉपिक मैप के रिलेटेड भी रहेंगे। नेक्स्ट असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुए? तो ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919-20 में। असहयोग गांधी जी ने चलाया था और खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय के द्वारा चलाया गया था तुर्की के खलीफा जो धार्मिक नेता है उनके समर्थन में। दोनों ही आंदोलन ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्वक विरोध और स्वराज्य प्राप्ति की मांग के लिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौरी चौरा की घटना कब हुई? ये 4 फरवरी 1922 की घटना है। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है ये स्थान आज के डेट में। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर जो आंदोलनकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं, जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी, दोनों की भिड़ंत हो जाती है और उग्र भीड़ ने जो है पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट अलूरी सीताराम राजू कौन थे? उन्हें फांसी क्यों दी गई? अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी लोगों के लीडर थे। उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था कि वो वनों की रक्षा करें, शराब ना पिए, जुआ ना खेले। इस प्रकार से वो काफ़ी उनके बीच में फेमस थे और उनको वो लोग जादुई या विशेष छवि का व्यक्ति मानते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बाद में 1924 में फांसी की सज़ा दे दी थी। नेक्स्ट है 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ था, जिसको आज चेन्नई कहते हैं। ये भी आपका मैप का टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आया था 1928 में और इसको बनाने वाले या इसके लीडर जो थे, अध्यक्ष थे, वो जॉर्ज साइमन थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहते हैं। और इसका विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि जो साइमन कमीशन के सदस्य हैं वो भारत के पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, इसलिए इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था लाहौर में। ये रावी नदी के किनारे पर है। लाहौर उस टाइम में भारत ही होता था, अब ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट दांडी मार्च, ये आपको पहले ही बता दिया था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील की यात्रा की थी। लगभग ये 391 किलोमीटर बनते हैं। तो इतनी दूर तक यात्रा की और वहाँ दांडी नामक स्थान पर जाकर कानून तोड़ा था अंग्रेज़ों का। ठीक है। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में ही 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ था। ठीक है। और गांधी जी ने कहा था विनय के साथ अंग्रेज़ों के कानूनों को मानना बंद कर दीजिए, और उसके लिए उन्होंने सिंबॉलिक रूप से अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया नमक का कानून तोड़ दिया था। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1931 में। इसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं। नेक्स्ट भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट पूना पैक्ट कब हुआ? ये 1932 में हुआ था और इसके लिए दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की मांग की गई थी। ठीक है। ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति क्यों कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 से मुंबई के
आज़ाद मैदान से, और ये अगस्त के महीने में हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट आता करो या मरो का नारा। ये गांधी जी ने दिया था अगस्त क्रांति के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, और उन्होंने लोगों को कहा था कि या तो आंदोलन करिए, अदरवाइज आप अंग्रेज़ों के गुलाम रहिए। नेक्स्ट साबरमती आश्रम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। गुडेम पहाड़ियाँ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर रंपा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था अलूरी सीताराम राजू ने। चंपारण क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के विरुद्ध, इंडिगो की खेती के विरुद्ध। चोरा चोरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ 4 फरवरी 1922 को हिंसक घटना हो गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट बारडोली क्यों प्रसिद्ध है? ये गुजरात में है, यहाँ पर बारडोली सत्याग्रह हुआ था। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब हुई थी? ये दिसंबर 1929 में हुई थी, लाहौर में, कांग्रेस के सेशन के दौरान। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 18 तक। नेक्स्ट रॉलेट सत्याग्रह, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के कारण और कार्यक्रम क्या थे? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से शुरू हुआ था, और जो कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, उसमें ये डिसीजन लिया था कि हम अगले वर्ष यानी 2021 आप इसको कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उसके पीछे कारण क्या थे? 1919 का रॉलेट एक्ट, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये इसके प्रमुख कारण थे। इसमें कार्यक्रम क्या अपनाया गया कि सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना है, सरकार के द्वारा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो उपाधियाँ दी गई हैं उनको त्याग देना है, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना यानी उनकी होली जलाया जाना, और स्वदेशी वस्तुएं यानी खादी को अडॉप्ट करना। ठीक है, ब्रिटिश की जो रेलगाड़ियाँ थी उनको त्याग देना, अपने परिवहन के साधन अपनाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस चौकी है उसमें शिकायत न करना, ग्राम पंचायत में अपना सोल्यूशन कर लेना। ये सारा जो था कार्यक्रम हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान सर की उपाधि किसने त्यागी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो वो महात्मा गांधी जी ने त्याग दी थी। ठीक है, अब आगे आता है कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है। इससे जनप्रतिनिधित्व बढ़ा, राष्ट्रीय एकता की जो है मुहिम पूरे देश में चली, ब्रिटिश सरकार को काफ़ी इससे चुनौती मिली, और राजनीतिक चेतना यानी राष्ट्रवाद की भावना देश में बढ़ी। आगे आता है कि असहयोग आंदोलन में किन लोगों ने भाग लिया या किन समूहों ने भाग लिया। तो इसमें किसानों ने, मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने, व्यापारियों ने, महिलाओं ने, शहरी और ग्रामीण जनता ने, यानी ये लगभग पूरे देश में काफ़ी व्यापक रहा। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई, तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, यानी बंद कर दिया। नेक्स्ट है कि आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? तो गुडेम पहाड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर अलूरी सीताराम राजू को वहाँ के आदिवासी समुदाय ईश्वर का अवतार मानते थे। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्य और अहिंसा पर आधारित नैतिक प्रतिरोध, यानी गांधी जी जो है सत्याग्रह को एक प्रकार से विरोध का तरीका बनाते थे। ठीक है, वो कहते थे कि यदि आपका जो आग्रह सत्य है तो आप जो है सामने वाले पर प्रेशर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, भारत माता की छवि का चित्र किसने बनाया? अबिंदरनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अबिंदरनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रवाद में लोक कथाओं का क्या महत्व है? इससे इतिहास और संस्कृति को सुदृढ़ता मिलती है और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है, यानी लोक कथाएं जो लोकल गीत जो किसी भी एरिया में चलते हैं। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह का महत्व क्या है? ये 1917 में एक पहला भारत का सफल किसान सत्याग्रह था। इसमें नील की खेती के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया और जनसाधारण में इसमें विश्वास बढ़ा कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं। गांधी जी ने जो है इसको लीड किया था। नेक्स्ट, दांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हैं? दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक रहा। ठीक है, भारत का एक राज्य है गुजरात,
ठीक है। यहाँ अहमदाबाद है, यहाँ सूरत है, ठीक है। तो इनके बीच की ये जो दूरी है, गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी और यहाँ जाकर सूरत के पास दांडी में नमक का कानून तोड़ा था इसे, और वहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेट हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। जो आपका थर्ड चैप्टर है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से केवल जो है आपके टॉपिक 1 और 1.3 आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लें और उसमें केवल ये जिन टॉपिक के सामने 1 से लेके और 1.3 तक आता है वही आप पढ़ेंगे, वही आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आएगी, बाकी का नहीं आएगा, ठीक है। ये जो नीचे के पोर्शन रह जाएंगे ये आपका नहीं आना है। और इसी प्रकार से जो चैप्टर नंबर 4 है औद्योगिकरण का युग, ये भी आपका केवल पीरियोडिक असेसमेंट के लिए दिया गया है, ये एनुअल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को केवल 1 पॉइंट से लेकर 1.3 तक उसको एक बार देख लें, जो क्वेश्चन उसमें आते हैं उन्हीं का रिवीजन आप कर लें। नेक्स्ट चैप्टर आएगा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया।